उत्साह के बिना जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन में सदैव उत्साह बनाए रखिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। हमारे इस पंचानन ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे लग्नेश का द्वादश भाव में कैसा फल रहने वाला है। हमारे ऐसे जातक जो थोड़ा बहुत कुंडली का ज्ञान रखते हैं, अपना कुंडली निकालें और देखिए कि आपका लग्नेश किस भाव में है, और यह सटीक भविष्यवाणी कीजिए और अपने आप कुंडली देखना सीखिए। दर्शकों, द्वादश भाव लग्न क्या होता है? लग्न हमारा स्वास्थ्य, व्यवहार, विचार, गुण, कद काठी, रंग रूप, चरित्र इसका इंगित करता है। और यही लग्नेश लग्न के स्वामी, लग्न में यहाँ तो हमने 1 लिखा है, लेकिन यहाँ कभी 2, 3, 4, 5, 6, 12 कोई भी अंक हो सकता है। अब उनका जो स्वामी होते हैं, उनका स्वामित्व जो होता है, वह किस भाव में कहाँ बैठे हुए हैं और उसका क्या फल होगा, आप अपनी कुंडली निकाल करके स्वयं देख सकते हैं। दर्शकों, तो चलिए हम बात करते हैं कि लग्नेश द्वादश भाव में हो तो उसका क्या फल होता है। द्वादशों भाव में लग्नेश यदि लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, गुणवान होता है, लोकप्रिय होता है, समझदार होता है, विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है। वहीं द्वितीय भाव में यदि लग्नेश बैठा हुआ हो तो वह धनी होता है, अचल संपत्ति का मालिक होता है। वाणी उसका ऐसा होता है कि किसी दूसरे को भी अपनी वाणी से प्रमुग्ध कर देता है और अपने आप अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। वहीं पराक्रम भाव में यदि लग्नेश बैठे हों तो हिम्मतवान, धैर्यवान, साहसी, समाज में प्रतिष्ठित, कभी कभी क्रोधी भी पाए जाते हैं। दर्शकों, वहीं चतुर्थ भाव में यदि लग्नेश बैठ जाए तो माता से लगाव रखने वाला, पिता का अर्जित संपत्ति या व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला, अचल संपत्ति वाला, भूमि, भवन, वाहन अपनी कार्य के द्वारा, अपनी क्षमता से, अपनी पुरुषार्थ से प्राप्त करने वाला होता है। दर्शकों, यदि पंचम भाव में लग्नेश बैठ जाए तो संततिवान, अपनी संतान से सुख प्राप्त करने वाला, उच्च विद्या को प्राप्त करने वाला जातक होता है। दर्शकों, वहीं षष्ठम भाव में अगर बैठ जाए लग्नेश तो रिपु हंता योग बनता है। ऋण ले करके आगे बढ़ता है, ब्याज से कमाता है और व्यापार करता है और उसमें लाभ होता है। ऐसे जातक को दुश्मन उनसे डरते हैं। यह रिपुहंता योग बनता है यदि लग्नेश षष्ठम भाव में बैठ जाए तो। और वहीं सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ होता है। पार्टनर साझेदारी में काम करके वह धन कमाता है, ऐसे जातक वाले। दर्शकों, वहीं अष्टम भाव में बैठ जाए लग्नेश, अष्टम भाव में लग्नेश बैठने से क्या होता है? चिरंजीवी, आयु अधिक होता है उसको। दर्शकों, दीर्घायु होता है और गुप्त संतति प्राप्त करने वाला, अचल संपत्ति हो या अन्य कोई भी संपत्ति हो, गुप्त ससुराल से धन प्राप्त करने वाला होता है यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाए तो। वहीं नवम भाव में बैठे, नवम भाव में यदि लग्नेश बैठे हुए हैं तो पुण्यवान, धर्मात्मा, भाग्यवान, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, विवेकी, दान करने वाला होता है। दर्शकों, वहीं दसम भाव में अगर बैठ जाए लग्नेश, समाज में प्रतिष्ठा पाने वाला, राजकीय प्रशासनिक विभाग में उच्च पद प्राप्त करने वाला जातक होता है। व्यवसाय में आगे बढ़ने वाला होता है। अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से, चातुर्यता से, बुद्धिमत्ता से व्यवसाय को आगे बढ़ाता है और उससे धन कमाता है, स्वविवेकी होता है। दर्शकों, वहीं आय भाव यानी एकादश भाव में बैठ जाए लग्नेश, अनेक स्रोतों से आमदनी करने वाला, कई तरह से कमाने वाला होगा। बिजनेस से भी कमाएगा
लॉटरी से, सट्टा से, शेयर मार्केट से भी कमाएगा, नौकरी से भी कमा सकता है। ऐसे योग वाले जातक जिनका लग्नेश आय भाव में, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो अनेक तरह से लाभ कमाता है दर्शकों। और वहीं द्वादश भाव में बैठ जाए तो खर्च करने वाला होता है, अपव्यय करने वाला, ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, दूर का यात्रा करने वाला होता है, विदेश का यात्रा करने वाला होता है उसको। और यहाँ पर लग्नेश बैठने से द्वादश भाव में दूर को यात्रा तो जरूर करता है, वह भी लाभकारी सिद्ध होता है, उसको जीवन में लाभकारी ही सिद्ध होता है ऐसा यात्रा। दर्शकों, ये था आपको द्वादश भाव का लग्नेश का फल। आप अपनी कुंडली में मिला लीजिए कि आपका लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं, उसका फल क्या होगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो अपना प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।